दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह अन्हो के अलावा बाकी आपकी तमाम औलाद हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ही के बतन से पैदा हुई। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी और अपनी तमाम उम्र हुजूर की गमखारी और खिदमत में निसार कर दी, जिसकी तफसील आइंदा सफ़ात में तहरीर की जाएगी। काबा की तामीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी और अमानत व दयानत की बदौलत खुदावंद आलम अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मकबूल खलाइक बना दिया और अक्ल सलीम और बेमिसाल दानाई का ऐसा अजीम जौहर अता फरमा दिया कि कम उम्री में आपने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिश्वरों और सरदारों ने इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया और सब ने बिल इत्तिफाक आपको अपना हकम और सरदार आजम तस्लीम कर लिया। चुनाचे इस किस्म का एक वाक़या तामीर काबा के वक्त पेश आया, जिसकी तफसील ये है कि जब आपकी उम्र शरीफ 35 बरस की हुई तो जोरदार बारिश से हरम काबा में ऐसा अजीम सैलाब आ गया कि काबा की इमारत बिल्कुल ही मुनहदिम हो गई। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। अमालका, कबीला जुरहम और कसा वगैरह अपने अपने वक्तों में इस काबा की तामीर और मुरम्मत करते रहे थे, मगर चूंकि इमारत नशेब में थी इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव का जोरदार धावा वादी मक्का में से होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबा की हिफाजत के लिए बालाई हिस्सा में कुरैश ने कई बंद भी बनाए थे, मगर वो बंद बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए, जिसका दरवाजा बुलंद हो और छत भी हो। चुनाचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर भी शरीक हुए और सरदारा ने कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजर अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करें ताकि हमारे कबीले के लिए ये फख्र व एजाज का बाइस बन जाए। इस कश्मकश में 4 दिन गुजर गए, यहाँ तक के नौबत आ पहुंची कि तलवारें निकल आईं। बनु अब्दुद्दार और बनु अदी के कबीलों ने तो इस पर जान की बाजी लगा दी और ज़माना जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कस्मों को मजबूत करने के लिए एक प्याले में खून भरकर अपनी उंगलियां उसमें डुबोकर चाट ली। 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइल अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने यह तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो उसको पंच बना लिया जाए। वो जो फैसला कर दे सब उसको तस्लीम कर लें। चुनाचे सब ने यह बात मान ली। खुदा अज़्ज़ व जल की शान के सुबह को जो शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ वो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन है, लिहाजा हम सब इनके फैसले पर राजी हैं। आपने इस झगड़े का इस तरह तस्फिया फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीले के लोग हजर अस्वद को उसके मुकाम पर रखने के मुद्दई हैं उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनाचे हर कबीले वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हुजूर ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थामकर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनाचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर ने अपने मुतबर्रिक हाथों से इस मुकद्दस पत्थर को उठाकर इसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खूनरेज लड़ाई टल गई जिसके नतीजे में नामालूम कितना खून खराबा होता। खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन इमारत के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा छोड़कर बाकी नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज्जमा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज्जमा की छत का परनाला गिरता है। दोस्तों, खाना काबा को कितनी मरतबा तामीर किया गया इसे इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में जानेंगे।